राधे राधे दोस्तों, जय गिरिराज धन की। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं श्रीकुंड। श्रीकुंड की बैठक जी, महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की बैठक है श्रीकुंड में। और यह कामन में पड़ती है, कामन राजस्थान में। ब्रज 84 कोस लीली परिक्रमा के अंतर्गत अभी हम आपको लेके चल रहे हैं श्रीकुंड। राधे राधे बोलिए और ऐसे ही ब्रज के आनंद लेते रहिए। जय गिरिराज धन की। राधे राधे। वल्लभा जी से ठीक है, गोसाई जी परम दयाल ठीक है। अब हम आए हैं वल्लभा जी से ठीक है, गोसाई जी परम दयाल है। अब हम आए हैं कामन के अंदर श्री कुंड महाप्रभु जी की बैठक। यहाँ पर कुल 5 बैठक है महाप्रभु जी की और गिरिराज जी की, गोविंद प्रभु की, गोसाई जी की और विठलनाथ जी की, गिरधर जी की 5 बैठक है कुल यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर भाव भावना है। यहाँ पर जो ये कुंड, आपके कुंड के दर्शन आपको करा रहे हैं। ये कुंड के दर्शन है श्री कुंड। यहाँ की ऐसी वार्ता है कि ये महाप्रभु जी पुष्टि मार्ग बोलते हैं, कृपा मार्ग है। तो प्रभु तो महाप्रभु जी तो वैसे भी पूर्ण पुरुषोत्तम थे और जीवों पर कृपा एक की, उन्होंने जीवों का उद्धार किया था। तो ऐसे ही जब यहाँ महाप्रभु जी यहाँ भागवत पारायण किया श्री कुंड पर, एक ब्रह्म प्रसाद रहता था। यहाँ पर रात्रि को रुकने वालों ब्राह्मण अक्सर मतलब जो भी यहाँ पर रात्रि को रहता था तो ये राक्षस उनको भस्म कर लेता था, खा जाता था। तो जब महापुरुष यहाँ रुके थे तब अर्धरात्रि को वह ब्रह्म प्रसाद निकला। उस समय एक वैष्णव अपरस की धोती धो रहा था। उस वैष्णव ने ब्रह्मा राक्षस के उद्धार के लिए विनती करी कि प्रभु ये कौन है, इसका उद्धार करो, ये जीव भुगत रहा है। तो प्रभु ने बड़ी मुस्कान से साथ में उनको उद्धार किया। तब महाबली ने उस पर अपरस की धोती पर का जल छिड़काव कर उन छिड़कने के वह प्रसाद देह से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर वैकुंठ गया। उसके ब्रह्मा प्रसाद होने का कारण यह था कि पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण था तथा कामन पर राज्य करता था। उसने ब्राह्मणों को दान की हुई भूमि वापस ले ली थी। इस अपराध के कारण वह ब्राह्मण राजा से ब्रह्मा प्रसाद हुआ था। कभी भी वैष्णव, कभी भी कोई जानक, विशेष जानक है, ब्राह्मण को दान की हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कैसा भी है कैसा भी नहीं है। या तो दान करो मत, और दान करो तो वापस कभी किसी के दान दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लीजिए। यहाँ पर गोसाई जी की बैठक भी है। गोसाई जी की 8वीं बैठक है। और आपने एक सेवक मधुसूदन दास और महाप्रभु जी की नित्य सेवा करता था और सर्वोत्तम जी का पाठ करता था। केवल दूध पान श्रीकुंड पर रहता था और मनोज महाप्रभु जी के साथ साथ दर्शन करने के बाद वहां से जाने का था। तो एक माँ कोटि कंदरप लावण्या स्वरूप के दर्शन दिए। दर्शन में देरी होने के कारण बताया, जब गोसाई जी ने यहाँ पधार कर दर्शन दिए तब मुझे गोसाई जी मुझसे भेद बुद्धि नहीं करना थी। इसके अलावा वैष्णव दास का धर्म हठ करने का नहीं होता है। यदि कभी विरह हो तो मेरे वंशज अबालकों के पास जाओ। कभी भी वैष्णव को हठ नहीं करनी चाहिए। यहाँ किनारे गिरधर जी की बैठक भी है। गिरधर जी की कुल 4 बैठकों के अलावा अर्थात भाव भावना की बैठक है। गोकुलनाथ जी की 6ठी बैठक है। यहाँ पर आप विराजे और कामन में अनेक लीला स्थल के ठाकुर जी के सदैव सम्मान करते और कामन हैं तो लीलात्मक हैं। यहाँ पर आपने बागु जी का सप्ताह किया था और तृतीय गोसाई जी के तृतीय पुत्र गोविंद जी की बैठक नहीं, वरना गोसाई जी के 5 पुत्र रघुनाथ जी के वंशज की है। गाऊं सी वल्लभ ध्याऊं सी वल्लभ
वल्लभ चरण रज तन लपटाऊं। श्री वल्लभ सतति नित्य प्रति निरखो। श्री वल्लभ दासन दास कहाऊं। कृष्ण लीला सेवा नित्य करी के जगत सबे निपुण तुल्य धरा। व्यास दास की यह प्रतिमा श्री वल्लभ पाते गोविंद पान। बहुत ही सुंदर यहाँ पर यहाँ की रज का इतना सुंदर मातम है। कभी भी वैष्णव यहाँ पर आवे ऐसी भावना है, मैंने ऐसी बड़ों से सुनी है कि वंश के अगर कभी वंश की रज कभी ले जाना नहीं चाहिए करके। खाली प्रमाण घाट और श्री कुंड की वजह कई निछावर देखे हुए वैष्णव हैं और मुखिया जी जो भी यहाँ पर खुद हुए उनसे निछावर देखे यहाँ की रज अपने घर पे रखे। ये रज इतनी पावरफुल है कि आपको क्या बताऊँ। ये तो मैंने भी प्रमाण देखा है। 24 साल से ठाकुर जी की कृपा से रज मेरे घर पे 24 घंटा विराजमान है। मैं हमेशा देती हूँ, वैष्णव को भी देती हूँ। रज कोई मिल जाए तो कभी वैष्णव को ऐसा लगे, डर भय लगे और उसको मन में ऐसा कुछ लगे तो ये रज बहुत पावरफुल है, अपने घर में रखें और इसका चरणामृत ले सकते हैं। और जो वैष्णव को ऐसा कभी रात को से भूत प्रेत के दर्शन हो जावे, ऐसा कुछ हो जावे तो रज का देने से उसको मुक्ति मिलती है और उसका उद्धार होता है। वल्लभाधीश की जय। बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है, बहुत ही सुंदर यहाँ के दर्शन हैं। सभी वैष्णव दर्शन करें। अब हम आपको चलते हैं यहाँ पर। वैसे तो कामन के अंदर बहुत दर्शन हैं तो हम आपको अमुक दर्शन करके अब आपको भोजन थाली के और मुख्य 4 धाम जो है उनके दर्शन कराएंगे। जय श्री कृष्ण। वल्लभाधीश।